हेलो डियर स्टूडेंट, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपन रेजोनेंस की बात कर रहे थे और वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया था पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। देखना एक बार इसको। रेजोनेंस की मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटी बता दी थी। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ में कॉन्जुगेशन में है? संयुग्मन में है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में। मतलब जो पहली कंडीशन थी आप लोगों की वो यही थी, CH यहाँ पे क्या भाई CH2 और ये क्या भाई पॉजिटिव। संयुग्मन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में क्या? सिंगल बॉन्ड। और उस सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड क्या हो, कोई कार्बन है, यदि उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में। तो ये अपने पास में पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर क्या थी? ये डबल बॉन्ड था और किसके साथ में कॉन्जुगेशन में था? नेगेटिव चार्ज के साथ में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी तुम्हारे पास में? डबल बॉन्ड था, लोन पेयर के साथ में क्या था? कॉन्जुगेशन में था। तीन पॉसिबिलिटी तो ये थी। और पॉसिबिलिटी क्या थी तुम्हारे पास में? कि डबल बॉन्ड था और कॉन्जुगेशन में था किसके साथ में? लोन पेयर के साथ में। यहाँ पे भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अरे बात समझ में? एक की थी क्या थी पॉसिबिलिटी? एक थी तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ये मैंने आप लोगों को क्या है पूरा का पूरा इसका थ्योरेटिकल मैंने बता दिया था। आज इससे थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे, रेजोनेंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये पॉसिबिलिटी ही है, यहाँ हम देखेंगे, इन्हीं की बेसिस पे हम देखेंगे कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। आगे जब अपन बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या है। जो रेजोनेंस मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जितने भी इफेक्ट है, जैसे ये अनुनाद है, ये एक प्रभाव ही है। और ध्यान देना, जितने भी जो इफेक्ट हैं वो एक्चुअल में क्या है? दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और क्या भैया? नेगेटिव। तो जो रेजोनेंस है वो भी दो प्रकार का होगा, +R और क्या भाई? -R। जो हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? +R। और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह हैं वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? -R। तो समझना, अपन बात करेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। मेंशन कीजिए अनुनाद के प्रकार। अनुनाद के प्रकार। और अनुनाद के प्रकार में टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में क्या आएगा? एक आएगा तुम्हारे पास में +R और दूसरा आएगा क्या भाई? -R। +R कौन देगा? ध्यान देना, +R देगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, +R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, +R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये से नो। -R के लिए क्या बोला जाएगा कि जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? -R। ठीक है ना? हिंदी में अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह है -R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बात, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में ये जो +R है या जो -R है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह कौन से हैं, हमें ये बात भी देना पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। दूसरी बात कि मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं जो R प्रभाव प्रदर्शित करेंगे वो ऐसे होंगे, ये जो ग्रुप होंगे, कहने का मतलब ये तुम्हारे पास में लोन पेयर है। देखो, डबल, सिंगल और क्या भैया? लोन पेयर। मैं यदि इसको समझाना चाहूँ, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कहने का मतलब ये रिंग के साथ में अटैच होगा। यहाँ से क्या है, यदि ये रिंग सिग्मा बॉन्ड में यदि ये लोन पेयर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा भैया? नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसे वर्क करेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर पर बात करूँ मैं, इसके एग्जाम्पल की कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो ध्यान देना, तुम्हारे पास में NH2 जो ग्रुप है वो क्या है तुम्हारे पास में? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? +R। OH, NHR, NR2, OR, X में क्या आ गया? FCl,
Br और क्या भाई I, O नेगेटिव, NH नेगेटिव, ये जो सारे के सारे हैं, और क्या हो सकता है ये NHCO और क्या भाई CH3, ये जितने भी ग्रुप हैं ये क्या करते हैं भाई प्लस R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये प्लस R प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो स्ट्रक्चर आपको लेआउट दिखेगा वो देखो कैसा दिखेगा, समझना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे समझना कि हो सकता है उस पर ऑक्सीजन पे क्या हो, इस ग्रुप से क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो या क्या जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन जुड़ी हुई है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, डबल बॉन्ड मिलेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। इस टाइप के जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इनके जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है क्या भैया NO2। ध्यान देना NO2 जो है उसकी स्ट्रक्चर यही तो है, NO2 की स्ट्रक्चर यही तो है। तो NO2 जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह है। और एग्जाम्पल है क्या भाई, जैसे CHO हो गया, COR हो गया, COOH हो गया, COOR हो गया। और इस एग्जाम्पल में यदि अपन बात करें तो क्या हो गया, CONH2 हो गया और क्या हो गया, CN हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं भाई, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और ये जो ग्रुप हैं वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, -R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अभी हम देखेंगे कि ये कितना यूजफुल है, ये सारी चीज़ें हमें क्यों पता होना चाहिए कि कहाँ पे +R हो रहा है, कहाँ पे -R हो रहा है, क्यों जरूरी है ये जानना। क्योंकि ध्यान देना कि अपन ये जो प्रभाव यदि अपने को पता रहेगा तो तुम जब इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास में है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या एलिफेटिक भी हो, कोई भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो होना किधर, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले। क्योंकि जहाँ ध्यान देना कि जो अभिकर्मक है, अभी जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो किसकी बनेगी, अभिकर्मक की बनेगी। जो तुम्हारे पास में अभिकर्मक है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है तो उसको जुड़ना कहाँ है, वो सारी चीज़ें ये बताता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अरे बात समझ क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि किसका +R लग रहा है, किसका -R लग रहा है। इसी के बेसिस पे उसकी किसी भी इनकमिंग जो रिएजेंट है उसकी पोजीशन पता चलती है हमें यहाँ पे। तो हम देखेंगे रेजोनेंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये ग्रुप लगा के देखते हैं कि कैसे ये रेजोनेंस होता है, कैसे नहीं होता है। तो बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। देखें अपन, देखिए मिटा दूँ इसको मैं। देखना भाई, रेजोनेंस की अब अपन बात करें, सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है और इस बेंजीन पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे क्या भैया, OH। समझना बातों को, क्या लगा दिया, OH। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताना, इस ग्रुप को देखने के बाद में आप मुझे क्या बताओगे कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, यही तो पढ़ा है। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, +R। और +R क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में भेजेंगे, जिससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आप लोग अपने को जो एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि मैं इसमें रेजोनेंस की बात करूँ, आई बात समझे, तो यही तो है। हम क्या बोलेंगे, फिनोल में अनुनाद, फिनोल में अनुनाद, इसकी बात करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड है, देखना ध्यान देना, इसमें रेजोनेंस ऐसे होगा, ये जो लोन पेयर है ना वो किधर आया भाई, सिंगल बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजोनेंस का साइन जो होता है वो ये क्या बना तुम्हारे पास में,
यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 2। यदि 3 संयोजकता बन रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज इसलिए भी आएगा क्योंकि इसने ये जो लोन पेयर है उसका क्या किया है, डोनेशन किया। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या बनाएगा यहाँ पे नेगेटिव। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आगे और कंटिन्यू करें अपन, तो ये जो नेगेटिव है वो क्या गया भाई अंदर की तरफ, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। आई बात समझ। तो यहाँ पे इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो है पहले जो भी बना हुआ है उसको एज इट इज रख दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। फिर फर्दर ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में। तो आप देख सकते हो इसी के साथ में इसकी जो है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये नेगेटिव और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ एच और ये क्या भैया प्लस। फाइनली ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव यहाँ अंदर और ये क्या ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, वैसे की वैसे चला गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया OH। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली ये इसके अंदर इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये कैसे हुआ, क्योंकि ध्यान देना OH है उसका क्या लगता है प्लस R इफेक्ट लगता है। आपके सामने यहाँ पे अच्छे से ये एग्जाम्पल है वो एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हो। ध्यान देना यहाँ पे जो तुम्हारे सिलेबस में है उसमें यूनिट 4 के अंदर ये पूछा जाता है कि जो OH है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव से मतलब समझना हम किसी को डायरेक्शन दें। मान लीजिए जैसे हम आपको कोई चीज़ के लिए डायरेक्शन दें कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो वो एक डायरेक्शन हो गया है। तो ऐसे ही OH है वो क्या करेगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको डायरेक्ट करेगा कि तुझे जुड़ना कहाँ है। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है वो कम है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा वहीं तो अटैक करेगा भाई। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे इसमें इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और कोई भी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। आप यदि इनकी पोजीशन की बात करो तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हिप्सो पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। इस बात का ध्यान देना। और ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरा पोजीशन। ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो ये हमने फिनॉल में क्या देखा, रेजोनेंस देखा। ऐसी चीज़ आप सब जगह कर सकते हो। आप ये एनिलीन के लिए भी बना सकते हो, फिनॉक्साइड के लिए भी बना सकते हो। तो दो तीन का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको -R के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन यहाँ पे। चले अपन आगे नेक्स्ट देखें, मिटा दो इसको मैं। नेक्स्ट आप मेंशन कीजिए फिनॉक्साइड में अनुनाद। नेक्स्ट नया देखना है यहाँ रेजोनेंस में, फिनॉक्साइड में अनुनाद। फिनॉक्साइड में अनुनाद, फिनॉक्साइड में अनुनाद। भाई फिनॉक्साइड क्या है, समझ बात को। ये है फिनॉल। इस फिनॉल से यदि मैंने एक हाइड्रोजन हटा दूँ ना, तो ये जो बना है वो क्या है, फिनॉक्साइड। ये फिनॉल है और ये क्या है, फिनॉक्साइड है। अरे बात समझ। रेजोनेंस इसका तो मैंने बता दिया, मैंने पूछ रहा हूँ मैं फिनॉक्साइड का। तो देखना भाई फिनॉक्साइड का भी आसान है। ये नेगेटिव कहाँ गया, पहले कौन जा रहा था लोन पेयर, अभी कौन है नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव जाएगा। ये डबल बॉन्ड उसी कार्बन के ऊपर आएगा। फिर क्या बने भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या भैया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ये जो नेगेटिव है वो यहाँ, ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या भैया ऑक्सीजन। ये जो नेगेटिव है ये यहाँ डबल बॉन्ड है वो फिर से किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में। यहाँ नेगेटिव, ये क्या भैया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड का बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, जिससे क्या हो गई तुम्हारे पास में यहाँ वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो पहले थी। अच्छा इस बात का ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास में 2 ही संयोजकता है। आ गई बात समझ में।
चलिए इससे आगे आगे देखिए, ये फिनोक्साइड हो गया, एनिलीन वगैरह में बना सकते हो। अब अपन बात करते हैं यहाँ प्लस आर मैंने बता दिया, इस OH का इसका इनका सबका क्या लगता है प्लस आर। अब अपन देखते हैं माइनस आर, उसके लिए अपन देखेंगे किसके अंदर नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद, मैंने कीजिए नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद। नाइट्रो बेंजीन में अनुनाद, नाइट्रोबेंजीन में। सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर देखिए, इस नाइट्रोबेंजीन में ये भी हो सकता है या हो सकता है इसको और कैसे मेंशन कर सकते हैं अपन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन ये नेगेटिव और ये क्या भाई पॉजिटिव, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को मान लीजिए ये बेंजीन पे जुड़ी हुई है। देखिए पहले OH वगैरह आया था तब तो क्या है वो बेंजीन को क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर रहा था, दे रहा था। यदि इस टाइप के ग्रुप आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेंगे, लेंगे, बेंजीन से लेंगे। पहले बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव, अब बेंजीन में कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव। देखो ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, पहले क्या है ये ऐसे चार्ज डेंसिटी अंदर जा रही थी, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव था। अब तो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रोटेशन करेंगे, ये डबल बॉन्ड रोटेशन करेंगे। ये लो, ठीक है। फाइनली क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ये लो साहब, बात समझ में आ गई। चलिए अपन आगे, ये मैंने आप लोगों को रेजोनेंस समझा दिया है। कहीं पे भी आप रेजोनेंस की बात करें इस तरीके से करोगे। एक बात और ध्यान रखोगे कि जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे स्थायित्व बढ़ेगा। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट के, ठीक है। तो मेन कीजिए अनुनाद के उपयोग, अनुनाद के उपयोग में अपन देखेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में, और वो होगा भैया क्या, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। ये जो टॉपिक है इसको हमने कई चीज़ों से सोल्व किया था, अभी देखते हैं कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। इसको बात को समझना, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जो तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन है इसके पास में क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। समझना बातों को, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इस कमी की यदि पूर्ति हो जाए तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसकी पूर्ति को कैसे किया जा सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बोकेटाइन को क्या दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, स्थायी हो जाएगा। और इसको इलेक्ट्रॉन कैसे दिया जा सकता है, ध्यान देना, इस कार्बोकेटाइन को प्लस प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा, प्लस प्रभाव। और प्लस प्रभाव जो है वो क्या क्या है तुम्हारे पास में, प्लस क्या है भैया, आई, ये लगे, या क्या लगे भाई तुम्हारे पास में, प्लस एच, ये लगे, या क्या लगे तुम्हारे पास में, प्लस आर। यदि तुम्हारे पास में ये प्रभाव लग रहे हैं तो ये क्या करेंगे, प्लस वाले हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं कि जो भी प्लस वाले हैं वो हमेशा क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। और माइनस वाले हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस बात का भी ध्यान देना कि ये प्लस वाले इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, कार्बोकेटाइन को। एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, जो प्लस वाले इलेक्ट्रॉन देंगे तो देने का जो ऑर्डर होता है,
ये जो देने का ऑर्डर होता है वो प्लस आर का क्या होता है सबसे ज़्यादा, फिर प्लस एच का, और फिर क्या है प्लस आई का। मतलब प्लस आर वाला सबसे क्या है भैया धनवान है। इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो प्लस आर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लस एच की होती है, फिर किसकी होती है प्लस आई की होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है भैया सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसकी होती है माइनस आर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर माइनस एच की, और फिर किसकी होती है माइनस आई की। ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए इस रेजोनेंस के अंदर। तो तुम्हारे पास में अपन बात करें कि इसकी भाई कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की बात करें तो क्या ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कार्बोकेटाइन का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होता है भैया, देखो भाई प्लस आर के देखोगे पहले, फिर प्लस एच देखोगे, फिर प्लस आई देखोगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या देखोगे भैया माइनस आर माइनस एच और क्या भाई माइनस आई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इसके लिए एक डायग्राम होगा कार्बोकेटाइन के स्थायित्व। आप लोगों को मैंने प्लस आई पढ़ाया था पहले, फिर प्लस एच पढ़ाया, आज मैंने प्लस आर पढ़ाया। इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा, किसके बारे में पता चलेगा कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के बारे में पता चलेगा। चलिए अपन आगे। अब कार्बोकेटाइन की स्थायित्व ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेसिस पे इसको समझा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल है और वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या भैया CH2, ये क्या भाई पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास में CH3 और यहाँ पे भी क्या भाई CH3 और ये क्या भाई पॉजिटिव। अब इन दोनों में देखना है कि कौन किस में क्या प्रभाव लगा, ये समझना। इसमें देखिए तो ध्यान देना इसका क्या लग रहा है, इस जो CH3 उसका क्या लगेगा प्लस आई भी लगता है और क्या लगता है प्लस एच भी। और ऐसे क्या है तीन है प्लस आई और ये क्या भाई प्लस एच, प्लस आई और ये क्या है भैया प्लस एच। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है रेजोनेंस, सॉरी प्रेरणिक प्रभाव लगता है और हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन इस वाले केस में क्या लगता है भैया रेजोनेंस, क्या लगता है भाई रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ध्यान देना ये देखो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया प्लस आर के। प्लस आर का जो स्थायित्व है वो क्या होगा ज़्यादा होगा, प्लस आर जिसमें लग रहा है उसका स्थायित्व क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यदि कार्बोकेटाइन की स्थायित्व की बात करें तो यहाँ जो एलिल कार्बोकेटाइन है, कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये जो एलिल कार्बोकेटाइन है ना, एलिल कार्बोकेटाइन जो है कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है किससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ये लो ये से नो, तो ये वाला टाइप समझ गए होंगे। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। और कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, और कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ये समझा दूँ कि तुम्हारे पास में यदि ये जो कार्बोकेटाइन है इसको बोलते हैं बेंजिल कार्बोकेटाइन, बेंजिल कार्बोकेटाइन। बेंजिल कार्बोकेटाइन तो ध्यान देना ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे भैया एलिल कार्बोकेटाइन से। बोले क्यों सर, ये है एलिल कार्बोकेटाइन अभी लिखवाया था। बोले ज़्यादा स्टेबल ये क्यों है, तो ध्यान देना यहाँ जो बनेगी या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगी ज़्यादा बनेगी। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ज़्यादा क्या आएगी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मैंने आप लोगों को रेजोनेंस समझा दिया है। रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। आगे बात समझ। तो ये रेजोनेंस की क्लास ख़त्म है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपन बात करेंगे अभिकर्मक की, और उससे आगे बढ़ेंगे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।